नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में कच्ची शराब बनाते हुए किसी बात को लेकर आपसी झगड़े में एक व्यक्ति की हुई मौत। आपको बता दें, मामला थाना बड़ापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहानाबाद तहसील नगीना का है, जहां राजेश कुमार पुत्र मवासी निवासी परमबाला भूमिदान में कच्ची दारू बनाने का कारोबार कर रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में बोलचाल हो गई। बोलचाल इतनी बढ़ गई कि झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं दूसरे पक्ष ने राजेश कुमार को कच्ची दारू की जलती भट्टी पर पकड़कर राजेश को जलती भट्टी में डाल दिया, जिससे राजेश कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हत्यारे ने हत्या कर पास के जंगल में सबको फेंक दिया। आते जाते राहगीरों ने जब लाश को देखा तो ग्राम भूमिदान में खबर आग की तरह फैल गई। जैसे ही परिवार को खबर लगी, परिवार में कोहराम मच गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला बिजनौर भेज दिया है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के सिविल कोर्ट परिसर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। कोर्ट परिसर में भांजी की पिटाई करने आया था मामा, वकीलों ने की मामा की पिटाई। भांजी की लव मैरिज से नाराज था मामा। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सिविल कोर्ट परिसर का पूरा मामला। बिजनौर के नजीबाबाद से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में भरी बरसात के चलते जिलाधिकारी के आदेश पर बीडीओ ने गौशालाओं का किया निरीक्षण कर गौशालाओं की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आपको बता दें, मामला बिजनौर के अफजलगढ़ ब्लॉक क्षेत्र का है, जहां भारी बरसात के चलते जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार गौशालाओं में पल रहे गोवंशों की स्थिति का जायजा लेते हेतु बीडीओ राजेंद्र कुमार व अफजलगढ़ पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेन्द्र चौधरी ने अगवानपुर स्थिति वृद्ध गौ संरक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान वीडियो ने गौवंशों की स्थिति व उनके लिए चारे के भंडारण, साफ सफाई, पानी व चारे के लिए कुट्टी मशीन आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने गौवंशों के स्वास्थ्य की स्थिति की जानकारी ली। गौवंशों के उपचार हेतु दवाओं आदि के संबंध में गौशाला संचालक से जानकारी की। वीडियो राजेंद्र सिंह ने अनुसार गौशाला में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली हैं। इसके साथ उन्होंने अफजलगढ़ स्थित कान्हा गौशाला व शेरगढ़ स्थित अस्थायी गौशाला का भी निरीक्षण करने की बात कही, जिसकी रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। दिनांक 28/7/2023 को मेरे एवं डॉक्टर के द्वारा गौशाला वृद्ध गौशाला अगवानपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मौके पर सभी 673 पशु मिले, जो सभी स्वस्थ है। केवल एक पशु बीमार है, जिसका ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। केयर टेकर और लेबर सभी मौके पर उपस्थित रही। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत अध्यापिकाओं को गोष्ठी कर सड़क सुरक्षा हेतु विभिन्न नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी, कस्बा इंचार्ज व दर्जनों अध्यापक मौजूद रहे। मामला बिजनौर के अफजलगढ़ का है, जहां स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में जुलाई माह में चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दौरान ब्लॉक स्तरीय अध्यापक अध्यापिकाओं की सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान सीओ भरत कुमार, थानाध्यक्ष हमवीर सिंह, विद्यालय व्यवस्थापक अनिल रस्तोगी तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उपस्थित अध्यापकों को सड़क के नियमों की जानकारी दी। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हेलमेट, डीएल आदि के संबंध में जागरूक करने की बात कही। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। आपके सामने जो विद्यार्थी बैठे, बालक बैठे, कुछ चीज़ों के बारे में आप बताएं, ताकि वो शुरू से ही उस चीज़ों को अपनाना शुरू करें। और फिर जो बड़े होंगे तो फिर अपने लोग में ले आएंगे, अपने लोग में ले जाएंगे। आपको बता दें, वहीं जनपद बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पोक्सो कोर्ट द्वारा रेप के दोषी को महज 70 दिन में फांसी की सजा दी गई है। जी हां, आपको बता दें, जनपद बुलंदशहर में 4 साल की मासूम के रेप हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। दुर्ग राय की पोक्सो कोर्ट ने दोषी फहीम को सुनाई फांसी की सजा। 24 अप्रैल को हैवान फहीम ने 4 साल की मासूम की बच्ची का किया था रेप और की थी हत्या। हैवान पड़ोसी फहीम के घर से बिस्तर के नीचे मृत मिली थी बच्ची। दुस्साहित कृत्य पर एसएसपी ने परिवार से गुनहगार को फांसी की सजा दिलाने का किया था वादा।
पुलिस की सख्त पैरवी से हुआ न्याय। मामले में पुलिस ने महज 14 दिनों में कोर्ट में पेश की चार्जशीट। बुलंदशहर पुलिस ने पीड़ित परिवार से किया वादा, निभाया बच्ची के गुनाहगार का हुआ हिसाब। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता ललित शिरोही की देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश भर में सनसनीखेज घटनाओं में प्रभावी पैरवी व सजा दिलाने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन डीजीपी महोदय के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज जनपद बुलंदशहर में 23 अप्रैल 2023 को थाना जहांगीराबाद क्षेत्रांतर्गत हुई एक जघन्य घटना में अभियुक्त को फांसी की सजा व 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। को बता दें, वहीं लखीमपुर खीरी जिले में लगातार शासन के दिशा निर्देश के बाद काफी वक्त से बनी पुलिस चौकियों को अब थाने का रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में पलिया कोतवाली क्षेत्र का मजगाई कस्बे के विस्तार को देखते हुए मजगाई चौकी को भी शासन के निर्देश पर थाना करने का निर्देश दिया गया था। इसी को लेकर बृहस्पतिवार को जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहब पहुंचे, जहां उनके द्वारा विधिवत विधान व पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर मजगाई थाने का शुभारंभ किया गया। वह इस मौके पर महिलाओं की सुरक्षा व उनको हो रही परेशानी को देखते हुए महिला हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीओ पलिया कोतवाली प्रभारी प्रमोद कुमार मिश्रा, मजगाई थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वहीं जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि थाने का शुभारंभ होने के बाद अब थाने में FIR रजिस्टर्ड होना शुरू हुआ है और जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनको गंभीरता से लेस करके उनका निस्तारण करवाया जाएगा। इसके अलावा थाने की जो अधूरी बिल्डिंग है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। वहीं क्षेत्र वासियों का भी काफी वक्त से कहना था कि मजगाई चौकी को थाना बनाया जाए, जिसको आज परेशानियों का सामना न करना पड़े। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बताना चाहूंगा कि थाना मजगाई का शुभारंभ कर दिया गया है। शुभारंभ का अर्थ है कि यहाँ FIR रजिस्टर्ड होना स्टार्ट हो गया है और जितने भी शिकायतें आ रही है उसको गंभीरता से लेकर यहाँ पर उसको दर्ज किया जाएगा। जिस जगह हम खड़े हैं ये प्रशासनिक बिल्डिंग है जिसको अभी पूर्ण होना है, लेकिन इससे पहले थाना अध्यक्ष की जो रूम वगैरह शुरुआत कर दिया गया है। हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत कर दिया है और हम लोग की जो प्राथमिकता रहेगी कि जो बाकी जो शेष काम है उसको जल्दी से कराया जाएगा। इसलिए प्रभारी निरीक्षक को यहाँ पर जो उप निरीक्षक है उनको निर्देशित किया गया है कि आप समन्वय करके जल्दी करवाएं काम। दूसरा ये है कि यहाँ के लोगों से बात हुई, वो लोग भी चाह रहे थे कि जल्दी ही इस थाने का शुभारंभ हो जाए और हमें पूरी आशा है कि जो समाज की और यहाँ के लोगों की जो अपेक्षा है उसमें हमारा थाना पूरी तरह को बता दें, वहीं जनपद अयोध्या के महोदा रेलवे क्रॉसिंग पर नए प्रस्तावित फ्लाईओवर का विरोध करने सड़क पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने महोदा रेलवे क्रॉसिंग के पास व्यापारी वर्ग, आम जनता तथा अधिवक्ताओं की परेशानियों को देखते हुए कचहरी से लेकर महोदा रेलवे क्रॉसिंग तक शांति मार्च निकाला। अधिवक्ताओं व प्रदर्शन देखते हुए प्रशासन की तरफ से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी घटनास्थल पर लगाई गई थी। प्रशासन के काफी मनोबल के बाद मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि हजारों अधिवक्ता प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर कचहरी तक पहुंचते हैं। अगर यह रास्ता बंद कर दिया जाता है तो न सिर्फ अधिवक्ताओं को बल्कि बादगारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा और व्यापारी वर्ग सड़क पर आ जाएगा। बार अध्यक्ष मिश्र ने यह भी कहा कि फ्लाईओवर कार्य में लगे हुए विभाग के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। फ्लाईओवर का निर्माण बिना रणनीति बनाकर किया जा रहा है, जिससे आम जनता को आने वाले समय में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि अगर हमारी यह तीनों मांगे नहीं मानी गई तो इसका आंदोलन दिल्ली तक दिखाई पड़ेगा। बता दें कि पहले के नक्शे में ओवरब्रिज को 22 से सेवा में बनाना था, जिसका एक हिस्सा महोदा से कचहरी मार्ग पर जाता है। इसीलिए अधिवक्ता और स्थानीय लोग पुराने नक्शे के अनुसार ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मांग ये है कि जो ये सड़क नाका से होती हुई सड़क कचहरी को जाती थी, इसको एक नए प्रोजेक्ट में सेतु निगम ने बंद कर दिया है। यहाँ दीवार उठा रहे हैं और दीवार उठा देंगे तो इधर का जो अच्छा खासा ये सिविल लाइन का एरिया था ये बंद हो जाएगा। इसमें वकील, बातकारी, टाइपिस्ट, मुंशी, ये सारे लोग और तमाम से जो ये फरियादी आते हैं, लगभग 10,000 की संख्या में सुबह आते हैं, शाम को 3 बजे के बाद 10,000 की संख्या में लौटते हैं। इन लोगों का रास्ता घुसियाना से शुरू होगा, लोकप्रिया हॉस्पिटल के आगे गिरेगा, वो DM के आवास से NH पे जाएंगे,
NH से लौटेंगे तब कचहरी पहुँचेंगे। इसका विरोध है कि हमारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है और कोई भी चीज़ करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आपने बरसात में सबका घर गिराने के लिए मन बना लिया। जो लोग थोड़ा ही घर बनाए हैं, एक ही तरफ पतली सी सड़क है, सड़क भी गलत बनी है। इसका मध्याह्न जो मिड पॉइंट निकाला जा रहा है वो भी गलत है। तो उधर के ग्रामवासी ये परेशान है कि मिड पॉइंट गलत है। हम लोग परेशान हैं कि ये सड़क हमारी जो है ये बंद हो जा रही, मुझे आने जाने में कठिनाई होगी, समय बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, सारी समस्याएं हैं। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस सड़क के बनने का विरोध नहीं है, बल्कि इस सड़क के ना बनने का विरोध है। अगर इस सड़क को हमारे कचहरी जाने वाले को ना बनाया गया तो यहाँ की सारी सड़कों का विरोध है। फिर कोई सड़क हम लोग बनने के लिए राज़ी नहीं होंगे, जो भी बन पड़े। को बता दें, वहीं जनपद अयोध्या में जिस निषाद समाज ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की नैया को पार लगाया है, आज उसी समाज की नैया डुबाई जा रही है। राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग निषाद समाज की नाव को डुबोने का काम कर रहे हैं। उक्त आरोप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे ने गुरुवार को एक होटल सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान लगाया। उन्होंने कहा कि रामनगरी अयोध्या के गुप्तार घाट पर दुकानदारों को हटाए जाने व 14 कोसी व पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से प्रभावित लोगों के लिए सीधी लड़ाई का ऐलान किया है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने कहा कि जिस समुदाय के बदौलत भाजपा जीती है, उसी के हाथों में सरकार कटोरा थमा रही है। उन्होंने कहा कि गुप्तार घाट में प्रभावित निषाद और गौड़ समाज के लोगों को दुकान के बदले दुकान और परिक्रमा मार्ग के से प्रभावित को मकान के बदले जमीन दी जाए, जिससे कम पर समाजवादी पार्टी प्रभावित के हक के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण ने जो दुकानें बनाई उनका रेट 40 से 50 लाख लिया गया है, तो जो गरीबों के लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि निषाद और गौड़ समाज वोट न दे तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और आज उसी समाज को सड़क पर लाने का काम किया जा रहा है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के नाम पर गुप्तार घाट में रहने वाले जो हमारे निषाद समाज के, गौड़ समाज के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके मकानों को लिया जा रहा है, उनके कारोबार को छीना जा रहा है। 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 7 पीढ़ी से रहने वाले लोग हैं, उनकी मकानों को लिया जा रहा है, लेकिन लाख 1.5 लाख रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। 3-4 कमरे का मकान है अगर तो 50 लाख, 40 लाख, 60 लाख का मकान होगा। मुआवजा दिया जा रहा है 1.5 लाख, 2 लाख रुपया। आप बताइए उस परिवार का क्या होगा। जिन व्यापारियों की दुकानें जा रही, जो वहां पर बाटी चोखा, पकौड़ी, चाय बेचकर जीवन यापन करते हैं निषाद समाज के लोग, आज उनकी दुकानें छीनी जा रही, उनके हाथ में कटोरा थमाया जा रहा है। अभी निषाद समाज को देने के लिए कुछ दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों का आवंटन किया गया 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख में। आप बताओ गरीब निषाद समाज के लोग कहां से पैसा लाएंगे, कैसे दुकान पाएंगे। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि निषाद समाज के जो भी दुकानदार हैं उनको वहां पर दुकान के बदले दुकान निःशुल्क बनाकर ये उत्तर प्रदेश सरकार दे, जिला प्रशासन दे, और जिन लोगों का मकान लिया जा रहा है उनको जमीन दी जाए। आपको बता दें, वहीं इस वक्त की खबर जनपद फिरोजाबाद से, जहां जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में वारंटी वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं समस्त क्षेत्र अधिकारियों के कुशल नेतृत्व में फिरोजाबाद पुलिस टीम द्वारा विभिन्न मुकदमों में वांछित न्यायालय से वारंट प्राप्त कुल 82 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 52 अभियुक्त एवं शहर क्षेत्र के 30 अभियुक्त हैं। इस अभियान में थाना सिकोहाबाद ने 100% कार्रवाई करते हुए 23 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। थाना जशराना ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दूसरा स्थान एवं थाना टुंडला ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान में थाना उत्तर का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता आशीष पचौरी की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में यहाँ के क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के मद्देनज़र जो कार्रवाई हो रही है, उसमें पिछले 24 घंटे में विभिन्न थाना क्षेत्रों से 82 यानी 82 नल अवेलेबल वारंट जिनके खिलाफ जारी थे, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और आज सबकी कोर्ट में पेशी हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोग जितने क्राइम कंट्रोल के लिए, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जितने सारे स्टेप्स हैं हमारे, वो हम लोग ड्राइव के रूप में चला रहे हैं और उसी अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। और ये हमारा जो NMW के अरेस्टिंग
बता दें वहीं फिरोजाबाद में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग संयुक्त तत्वाधान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ में माननीय परवीर सिंह जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देश अनुसार पंचायत घर उसायनी तहसील टूंडला फिरोजाबाद पर युजवेंद्र विक्रम सिंह सचिव अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिरोजाबाद की अध्यक्षता में महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर महिलाओं के साथ विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस संबंध में प्राधिकरण के सचिव युजवेंद्र विक्रम सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून के प्रचार प्रसार हेतु 12 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 तक विभिन्न तहसीलों में 3 शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिनमें से तृतीय शिविर पंचायत घर उसायनी तहसील ढूंढला फिरोजाबाद पर आयोजित किया जा रहा है। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता बंटू सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें जनपद झांसी में पिछले दिनों खंडेराव गेट के पास हुई लूट की घटना में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने फिल्टर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास से किया गिरफ्तार। जी हां, आपको बता दें कोतवाली थाना क्षेत्र के खंडेराव गेट के पास दिनांक 6 जून 2023 को लूटी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके संबंध में पुलिस ने कोतवाली थाने में वादी नरेंद्र कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके संबंध में एसएसपी झांसी द्वारा उपरोक्त अभियोग का शीघ्र सफल अनावरण वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी, जिसके क्रम में कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर फिल्टर रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़े 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। इस पूरे मामले का आज पुलिस लाइन में एसपी सिटी ने खुलासा कर जानकारी दी है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। 6/2023 को नरेंद्र कुमार मल्होत्रा जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, ये अपना सामान कुछ ज्वेलरी का सामान एक्सचेंज करने के लिए यहाँ कोतवाली क्षेत्र में खंडेराव मोहल्ले में पंचकुइया मंदिर के पास जो दुकान है वहाँ पे चेंज करने के लिए आते थे। जब ये ऑटो से उतर करके दुकान की तरफ जाने लगे, उसी बीच एक लड़का उनसे बैग छीन करके भागा और बगल में एक लड़का और जो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा था उस पर ले करके भाग गए थे। ये घटना, जब इस घटना के बारे में सूचना मिली थी पुलिस को, तत्काल सारे पुलिस के लोग और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पीड़ित के तहरीर पर एफआईआर पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें बनाई गई थी घटना को वर्कआउट करने हेतु। आज इस घटना को वर्कआउट करते हुए 2 अभियुक्तों को, जिनका नाम रामवीर मोंगिया और सूर्या मोंगिया है, इनको गिरफ्तार किया गया और इनसे लूटा हुआ जो सामान था, जिसमें 15 ग्राम सोने का टुकड़ा और करीब 20 चांदी के सिक्के, कुछ पायल, ये सारी चीज़ें बरामद कर ली गई हैं। और जो गिरफ्तार अभियुक्त, आपको बता दें वहीं जनपद झांसी के खेलार गांव में पत्थर की अवैध ब्लास्टिंग से ग्रामीण परेशान। किसानों के खेतों में ब्लास्टिंग के समय गिरते हैं बड़े बड़े पत्थर, किसानों की खेती हो रही खराब। स्कूली बच्चे रोड से निकलते समय होती है ब्लास्टिंग। गांव के ग्रामीणों ने अवैध ब्लास्टिंग की कई बार अधिकारियों से कर चुके हैं शिकायत के बावजूद भी आज तक इन अवैध ब्लास्टिंग करने वाले माफियाओं पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई। ब्लास्टिंग की वजह से आसपास के गाँव के लोग हो चुके हैं घायल, कई जानवरों को हो चुकी है मौत। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। हमारा लगा हुआ है खेत, कोई गवर्नमेंट हमको फ्री में दी नहीं है। हमारी 5 पुरखों की खरीदी हुई जमीन है और गुंडागिरी जाते केवल शिकायत करते हैं तो अधिकारी सुनते हैं, सब रफा कर देते हैं। बस उन्होंने कहते हैं हाँ देखेंगे। क्या कहते हैं? लेके बस रद्दी खाने में डाल देते हैं अपने से। कई बार शिकायत की है? कितनी बार शिकायत की है? शिकायत करते रहते हैं आप लोग? करते हैं। और क्या कहते हैं ये लोग करने वाले लोग? हाँ कहते हैं मालिक से पूछो। तो यहाँ कोई घायल वगैरह हुआ है, जानवरों की मौत हुई है? जानवरों को कोई पूछता है, जानवरों को मर जाते हैं, उधर ही देखते हैं, कोई पूछता है। अच्छा, कुछ ये करने वाले क्या कहते हैं? धमकी देते हैं? धमकी क्या देते हैं? कहते हमारा ठेका है, हमारा ठेका है, हम तो ऊपर से आदेश है, हमारा जी में का आदेश। आपको बता दें वहीं जनपद सिद्धार्थनगर के विकासखंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुर में तैनात सफाई कर्मचारी नहीं आता है। आज ग्रामीणों द्वारा फोन कर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया तथा अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा गया। परमात्मा प्रसाद मिश्र, वेद प्रसाद मिश्र, सुंदरी माधुरी, कल्ले प्रधान, शिव प्रसाद मिश्रा, तिरई मिश्रा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा आदि ने कहा कि हमारे यहाँ सफाई कर्मी महीने में कई एक बार आ जाते हैं। गाँव में गंदगी का अंबार लगा है, जबकि हमारा ग्राम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ घास फूस झाड़ी
लगे हुए हैं। हमेशा विषैले सांपों का डर बना रहता है। साथ ही साथ इस समय दस्तक संचारी अभियान भी चल रहा है, लेकिन सफाई कर्मचारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार विगत कई वर्षों से स्वच्छता अभियान को लेकर जागरूक कर रही है, लेकिन इसका सीधा उल्टा फतेहपुर में सफाई कर्मी द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में सहायक खंड विकास अधिकारी लाले ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने कहा, मैं छुट्टी पर हूं, आऊंगा, जांच करूंगा, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। अब तो वही लौट के चला जाते हैं और कहूँ, लेकिन थोड़ा तो नहीं कह दक्षिण तक नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने कभी सफाई कर्मी से कहा कि इधर आके सफाई कहा जाता है तो सुन बन के चला जाता है और क्या करें हैं। क्या कह रहे हैं? कहे नहीं, आज कभी कई दिन, काल कई दिन, परसों कई वादा करके चला जाता है और कहूँ। अच्छा, सफाई कर्मी आते हैं यहाँ कि नहीं आ रहे हैं? नहीं आवत है। अच्छा, कभी नहीं आ रहे हैं? कभी नहीं सर हो रहा है? अच्छा, कितने दिन से नहीं हो रहा है? ढेर दिन से नहीं होता है। ये है कि यहाँ सफाई कर्मी दिखाई नहीं पड़ते हैं। कभी कभार महीने पे आते हैं, और आते हैं तो 2-4 लोगों के घर पे आते हैं, उन्हीं का घर का साफ सफाई करके चले जाते हैं। और हमारे इस गली में तमाम अंबार लगा हुआ है, घास वहाँ लगा, बरसात का मौसम है, बच्चों को मतलब सांप यहाँ निकलते हैं, बिच्छू, और डर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं सफाई कर्मी, और ना ही इसका मतलब छलाई करते हैं। कभी कभार आते